हेलो बच्चों, मैं राजू आप लोगों के बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बेसिक थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कवर करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर मेरा 21 है और इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा रिलेशन बिटवीन थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पता है हमें कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड पी वेक्टर इज द पोलराइजेशन एंड डी वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीनों वेक्टर को बारे में हम अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोलराइजेशन क्या चीज़ें होती हैं, फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी हमने क्या किया, कवर किया है। तो ये तीनों चीज़ें जिसको भी पता होगा वो आसानी से इन सब में क्या कर लेगा, रिलेशन को फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हों उनके लिए मैंने यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा ओवरव्यू में देता हूँ। एक एक चीज़ पे थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर हम लोग उसको डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे या रिलेशन निकालेंगे। ओके, सो आइए देखिए क्या है बच्चों, हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर। वो इलेक्ट्रिक वेक्टर कौन कौन से हैं बच्चों? द थ्री इलेक्ट्रिक वेक्टर आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। जिसको मैंने एक एक करके यहाँ पे क्या किया बच्चों, नाम भी मैंने लिखा है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों हमारे पास, ई वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डी वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसी में हमें क्या करना है, P में एंड E वेक्टर एंड D वेक्टर में क्या करना है बच्चों, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, तो मैं वेक्टर हर जगह लगा भी सकता हूँ और नहीं भी लगा सकता हूँ, तो हमारा क्या होगा, गलत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गया? आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें इसकी इंपॉर्टेंस होगी वहाँ पे हम लोग वेक्टर लगा लेंगे, जहाँ पे नहीं होगी वहाँ पे नहीं लगाएंगे। बट लगाना पड़ेगा तो हर जगह लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो कहीं पे भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो इसको अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर मिस्टेक भी होगा तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा, चीज़ें समझ जाइएगा। ठीक है, लगेगा तो वेक्टर हर जगह लगेगा। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो कहीं मत लगाइएगा, बस आप जान के रखिए कि हाँ ये जो होते हैं ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। क्लियर हो गया? आइए इसमें हम लोग चीज़ों को समझते हैं कि करके क्या है। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या समझते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर P। क्या है बच्चों? पोलराइजेशन वेक्टर P। तो पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दिया भी है। इट इज इंड्यूस सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। कौन सा चार्ज बच्चों? इंड्यूस चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? इंड्यूस चार्ज। अब बात आ रही की बात में दिमाग में आ रहा होगा इंड्यूस चार्ज क्या होता है। ठीक है, लेकिन इंड्यूस चार्ज तो मैंने बता चुका है बच्चों, हम लोगों ने। पता है कि नहीं आपको इंड्यूस चार्ज क्या होता है, बताइए। तो उसके बारे में थोड़ा विचार करिए कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिस्कस करते हैं अभी इंड्यूस चार्ज क्या होता है। ठीक है, और क्या मिला हमें, पर यूनिट एरिया, ये तो ठीक है। दिस लाइन बिगिंस एंड एंड ऑन द पोलराइजेशन चार्ज दैट इज इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहले ये देखें हम लोग कि इंड्यूस चार्ज क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, बस आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथमेटिकली डिफाइंड एज पोलराइजेशन हमारे पास P। मैंने कहा कि वेक्टर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, इंड्यूस चार्ज Q और एरिया जो हो गया हमारे पास A। ठीक है बच्चों, वेयर Q डैश इज द, वेयर Q डैश क्या है बच्चों, इंड्यूस चार्ज, INDUCED, इंड्यूस चार्ज। आप सोचते रहिए क्या इंड्यूस चार्ज है, मैं अभी बता रहा हूँ। बस ये क्या हमारे पास हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस एरिया, जहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है उस सरफेस का क्या है बच्चों, एरिया। क्लियर हो गया, एरिया। चलिए आइए जरा हम लोग डिस्कस कर लें कि ये इंड्यूस चार्ज क्या है। ठीक है, मैंने जो डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक चार्ज भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने रख दिया। यहाँ पे सपोज करिए बच्चों क्या है हमारे पास है, क्यू चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर ये पैरेलल प्लेट, तो इस पे चार्ज रहते हैं बच्चों। क्या हो गया, चार्ज हो गया। मान लो सपोज करिए ये प्लस ये माइनस।
ठीक है, ये ऐसे ही बनता है, एक प्लेट प्लस में रहता है तो एक प्लेट माइनस में रहता है बच्चों। अब इस प्लेट के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि एक पे प्लस चार्ज है, एक पे क्या है बच्चों, माइनस चार्ज है। तो इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हमारा, मैं एक एक छोड़ के बना रहा हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये क्या हो गई बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, ई नॉट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं नाम दे देता हूँ ई नॉट। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री चार्ज। इतनी बातें समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फ्री चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो फ्री चार्ज है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख लीजिए कहाँ है, प्लस स्टार्ट से हो रहा है फ्री चार्ज के। अब फ्री चार्ज के प्लस माइनस से क्या हो रहा है, इन हो जा रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज से स्टार्ट हुआ, माइनस चार्ज से एंड हो गया। प्लस चार्ज से स्टार्ट हुआ, माइनस चार्ज से एंड हो गया। प्लस चार्ज से स्टार्ट हुआ, माइनस चार्ज से एंड हो गया। ये हमारा ई नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेज। अगर मैं यहाँ पर लिख के समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब माइन्यूट चीज होते हैं, छोटे छोटे बातें होते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप वैल्यू लिख लेते हो लेकिन आपको पता नहीं रहता वो वैल्यू है किसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेज, क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री चार्जेज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे तो क्या होगा बताइए। हमने क्या कर दिया, चलिए यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया ऐसे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया। तो जो यहाँ के चार्ज होंगे बच्चों, जो अंदर जो चार्ज ऐसे एलिमेंट्स जो चार्ज होते हैं, सपोज करिए मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया माइनस। मैंने छोटा ही बनाया बच्चों, बहुत सारे चार्ज मालिक्यूल्स होते हैं बट हमें उतना नहीं बनाना है, हमें समझना है, तो बस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बस एक एक मालिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है उसके डायरेक्शन में जाता है, और निगेटिव चार्ज जो होता है बच्चों वो जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे भी है, जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा। जैसे ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये ई नॉट, और ये माइनस चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ड्यू टू दिस क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और ये जो चार्ज होता है बच्चों, ये इस चार्ज को बोलते हैं हम लोग बाउंड चार्ज। इस चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, बाउंड या बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज, क्लियर हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाउंडेड चार्ज बोलते हैं सॉरी बाउंडेड चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किसके अंदर हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक DIELECTRIC, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, यहीं पे मैंने तीनों पॉइंट को बस यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, आप समझ जाइएगा। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या हुआ, ये प्लस माइनस क्या होगा, अलग हो गया, ये प्लस माइनस अलग हो गया, ये प्लस माइनस अलग हो गया, इसको हम बोलते हैं बाउंड चार्ज। ये क्यों हुआ बच्चों ये अलग, ये ड्यू टू पोलराइजेशन। ये जो अलग हुआ बच्चों, मैं यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ आपको सारी चीजें। चार्ज सेपरेट हुए, क्या हुआ बच्चों, चार्ज सेपरेट हो गए। क्या हो गए बच्चों, सेपरेट, SEPARATE, चार्ज सेपरेट हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों हम लोग पोलराइजेशन। जब शिफ्टिंग हो गया तो पोलराइजेशन बोलते हैं। ये अलग वीडियो में हमने डिटेल बात किया है, बस मैं आपको यहाँ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जो बच्चे नए होंगे, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग करते नहीं हो, फ्री में कोई चीज़ ले लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने में भी आपको कुछ नहीं लगता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। तो कोशिश करिए कि आप जरूर कर लें अगर अच्छा लगे तो। चलिए, तो ये हमने क्या कहा कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। डिटेल में बात हो चुकी है पहले।
अब ये सारी चीजें हो गई, तो इसके अंदर भी इस प्लस माइनस की वजह से बच्चों, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और ये चार्ज की डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो ये जो चार्ज की डिस्टेंस है प्लस और माइनस का, वो क्या होगा, बढ़ सकता है। वो भी कैसे, ऐसे प्लस माइनस इतना डिस्टेंस हो सकता है बच्चों। यही होता है हमारा पोलराइजेशन। तो P प्रोपोर्शनल टू I हम लोग पढ़ चुके हैं। E जिसको बोलते हैं हम लोग ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी में, तो वो सब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस यहाँ पे चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है बच्चों, वो जो डायरेक्शन होता है बच्चों, वो पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में डायरेक्शन होता है, जिसको हम लोग नाम देंगे क्या बच्चों, ई डैश। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको बोलेंगे हम लोग बच्चों ई डैश। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग ई डैश। ठीक है, बात समझ में आ गया। और क्या होता है बच्चों, इसी में जो हम लोग इलेक्ट्रिक ये रखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो यहाँ पे बच्चों चार्ज भी एक इंड्यूस हो जाता है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया आपको समझाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कैपेसिटर ये है, यहाँ पे एक प्लेट मैंने डायरेक्ट्रिक रखा था, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज। प्लस है तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, ऑटोमेटिक इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इस गॉसियन सरफेस मैंने ब्लैक वाला ड्रा किया है, तो अब यहाँ पे जो नेट चार्ज मान लीजिए ये इंड्यूस हुआ, इसको मैं नाम दे दूं माइनस क्यू डैश। जो यहाँ पे नेट चार्ज बचता है बच्चों, तो इस प्लेस पे नेट चार्ज वो क्या होता है, क्यू माइनस क्यू डैश। अब इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्री चार्ज। कब, आफ्टर प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्यू चार्ज मेरा क्या हो गया, घट गया, क्यू माइनस क्यू डैश हो गया बच्चों। पहले कितना था, क्यू। तो ये जो चार्ज हमारा क्यू डैश हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग इंड्यूस चार्ज। क्लियर हो गया, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, इंड्यूस चार्ज। तो वही हमारे पास है बच्चों, इट इज द इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है यहाँ, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। इस एरिया में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, देखिए इधर माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ। तो टोटल जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्शन वेक्टर से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्यू डैश अपान ए, यही मेरा क्या है बच्चों, क्यू डैश चार्ज है। इसको कहिए, या इसके अंदर जो मैंने बनाया है उसको कहिए। कुल मिला के जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है हमारे पास, एक चार्ज इंड्यूस ही कह सकते हैं उसको, पोलराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के से निकालेंगे मटेरियल को, तो फिर वो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया। द लाइन बिगिन एंड एंड पोलराइजेशन चार्ज, दैट इज इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। ये जो इस पी की जो लाइन स्टार्ट होती है बच्चों, उस पी की लाइन वो कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, जो इंड्यूस चार्ज है हमारा उससे स्टार्ट होती है, और फिर वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इंड्यूस चार्ज अंदर है, तो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो ये जाहिर सी बात है कि प्लस से ही माइनस में जाएगा। तो ये कैसे इंड्यूस होगा, ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, मैं यहाँ पे बना दूं अलग कलर से। असल बात में ये बहुत ज़्यादा घौंच पौंच फिगर हो गया, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताना था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा बता दिया, इसीलिए मैंने स्पेस कम यहाँ पे छोड़ा हुआ था, बट कोई बात नहीं, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये प्लस है ना बच्चों, ये प्लस इंड्यूस वाला, ये जो माइनस इंड्यूस वाला, ये इधर हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बच्चों, पी का। ठीक है, तो वही हमारा कह रहा है कि इंड्यूस चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, डायरेक्शन किधर होगा, लाइन बिगिन मतलब शुरुआत होती है, एंड इंड हो जाता है कहाँ पे, ऑन द पोलराइजेशन चार्जेज या इंड्यूस चार्जेस पे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ प्लस से, और माइनस पे क्या हो गया, इंड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस से ही इंड होती है। ठीक है, तो ये जो हुआ मेरा ई नॉट हुआ, अंदर जो बना बच्चों वो कितना होगा, ई डैश। तो नेट मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई डैश। यहाँ पे ई नॉट में लिख दूं, ये वाला जो है वो क्या है बच्चों, ई नॉट। तो नेट कितना हुआ, ई माइनस ई नॉट माइनस ई डैश, नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ से। ठीक है, मैथमेटिकली डिफाइन एज द पी बराबर क्यू डैश अपन ए। आई होप इतना चीज़ें समझ में आई होगी। इंड्यूस चार्ज भी समझ में आ गया, फ्री चार्ज भी समझ में आ गया, इसका यूज है, अभी भगाइए मत, स्किप मत करिए। ठीक है, स्किप मत करिए, इस चीज को समझ लीजिए, आगे अभी आपको यूज आएगा। ठीक है आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, ई क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमें पता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू। टेस्ट चार्ज है तो क्यू नॉट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ठीक है,
वेक्टर लगा लीजिए, इज कनेक्टेड विद द चार्ज एक्चुअली प्रेजेंट फ्री एंड बाउंडेड चार्ज बच्चों। द लाइन ऑफ ई डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बोथ काइंड ऑफ चार्जेज। मैंने बताया ना, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली ई कितना मिला हमारे पास, मिला हमारे पास ई नॉट माइनस ई डैश। ये जो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये जो है बच्चों ड्यू टू फ्री चार्ज, और ये जो आया बच्चों किसकी वजह से आया, ड्यू टू बाउंड चार्ज, ड्यू टू बाउंड चार्ज। पीछे हम लोग देख चुके हैं और फिर वहां पे हम लोग डिस्कस अब नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ, ठीक है ना। द लाइन ऑफ ई डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बोथ चार्जेज बच्चों, ठीक है। कौन कौन से बोथ चार्जेज, फ्री चार्जेज एंड बाउंडेड चार्जेज, दोनों पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है। मैंने आपको दिखाया भी पीछे, देख लीजिए नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ई नॉट माइनस ई डैश है, जो कि ई फ्री चार्ज है, ई डैश क्या है बच्चों, बाउंडेड चार्ज है, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ये मैंने चीज आपको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और E बराबर क्या है बच्चों, ई नॉट माइनस ई डैश, इसको भी चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। और ये चीज भी नीचे मेंशन करिएगा, ड्यू टू फ्री चार्ज, ड्यू टू बाउंडेड चार्ज। इससे क्या होगा, आपको चीजें पता रहेंगी, क्योंकि अब पढ़ लोगे फिर भूल जाओगे कि कौन सा चार्ज कहाँ पे है। क्लियर हो गया। आइए लास्ट वन देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। इट इज डिफाइंड एज द फ्री सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या है बच्चों ये, free surface charge per unit area, the line of D begin and end of the free charges। तो जो मैंने स्टार्ट में बनाया था बच्चों, ये हमने बनाया था प्लस चार्ज, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या था बच्चों, माइनस चार्ज, क्या था, नेगेटिव चार्ज था ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों, तो जब आप यहाँ पे क्या करिए, मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया, सपोज करिए ऐसे ड्रा कर दिया, आप भी डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया, ठीक है बच्चों। गॉसियन सरफेस इधर भी होता है, हम लोग चूंकि एक ही ड्रा करते हैं बस, ऐसे गॉसियन सरफेस आप ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बच्चों चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। वो चार्ज कैसे होते हैं, प्लस है तो कौन सा चार्ज, माइनस इंड्यूस, माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या होता है, प्लस 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 प्लस। जो इस गॉसियन सरफेस है बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, इसके अंदर जो चार्ज होता है बच्चों, वो नेट कितना हो गया, मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू है क्या, माइनस क्यू डैश। जो नेट चार्ज बचता है यहाँ पे बच्चों, नेट चार्ज, ठीक, ऑन गॉसियन सरफेस, on Gaussian surface, on Gaussian surface वो कितना हो गया बच्चों, Q माइनस क्यू डैश, Q माइनस क्यू डैश। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, नेट चार्ज हुआ। जो पहले Q था वो क्या हो गया, अब Q डैश था, मतलब इसमें से क्या हो गया बच्चों, कुछ चार्ज डिस्प्लेस्ड हो गया, क्या हो गया, कुछ चार्ज डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है। किसी को हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। इसका जो लाइन स्टार्ट हुआ वो कहाँ से होगा बच्चों, ये जो हमने क्या है फ्री चार्ज, अब फ्री चार्ज कितना बचे, क्यू माइनस क्यू डैश। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे दिखा लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया। अब वही चार्ज जो अंदर वाला था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा फाइनली वो क्या था, ऐसे दिखा रहा था। पोलराइजेशन कैसे था बच्चों, ऐसे, ये अंदर वाला जो चार्ज था पोलराइज हुआ था, मतलब ये, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे आपको सारे वेक्टर्स के इंडिकेशन मिल जाएंगे कौन कैसा है, आप भी बना लीजिएगा ऐसे इंडिकेट करके। ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइजेशन वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी वेक्टर। ये क्या हो गया हमारे पास, डी वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला जो था वो क्या था, दोनों चार्ज की वजह से था, ठीक है। तो वो नेट जो हमारे पास मिला वो क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये, ठीक है। क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेट, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं।
ई नॉट माइनस ई डैश, यही था ना, क्लियर है। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे भी वेक्टर लगा लीजिएगा, क्लियर हो गया। यही जो हमारे पास बच्चों ई डैश वाली जो वैल्यू होती है, इसी को हम लोग बोल देते हैं हमारे पास, चूंकि चार्ज के सेंस में जब लिखते हैं ई डैश बराबर हम लोग बोलते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बटे एप्सिलॉन, और ये हमारे पास हो जाता है ई नॉट, सॉरी ई नॉट बराबर हो जाता है एप्सिलॉन अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। ये सारी वैल्यू रख के जब हम लोग पुट करते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाती है डी वाली वैल्यू। अभी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो इसमें बस लिख लीजिए इट इज गिवन बाई, बच्चों ये इट इज गिवन बाई क्या हो जाएगा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास Q बाई ए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये फ्री चार्ज की वजह से है, इसीलिए D इक्वल टू क्यू बाई ए। ऐसे आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा और डायग्राम बना लीजिएगा जो साइड में अपना आपको समझने में हेल्प करेगा। अब आइए फटाफट हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हमको पता हो गई। अब रिलेशन हमको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ द वेक्टर, यहाँ पे डी वेक्टर एंड पी वेक्टर कैन बोथ बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ई एलॉन। ठीक है, तो किस तरह से लिखिए, मैं यहाँ पे सीधे लिखता हूँ वी नो डैट। बच्चों इतना बताना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, अगर रटेंगे तो फिर कोई नहीं बात, आप सीधे पॉइंट पे आइए। देखिए वी नो डैट क्या जानते हैं हमें, ई नॉट क्या होता है बच्चों बता ही दो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यों किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्री चार्जेज, इसका जो हमारा वैल्यू पता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। ये क्या होता है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, एंड हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, जो डी की वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू। तो इन दोनों को जब हम लोग यूज करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए ई नॉट बराबर मिल गया, इसकी वैल्यू डी रख दीजिए तो मिल गया हमारे पास डी अपान क्या मिल गया बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी बराबर यहाँ से मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। ये हमारे पास क्या मिला बच्चों, डी बराबर यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, और भी क्या जानते हैं हम लोग, और भी आल्सो आल्सो वी नो डैट, ठीक है, आल्सो वी नो डैट के बराबर क्या होता है बच्चों बता दीजिए, जो हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर के की वैल्यू निकाले बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट बटे ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब ई नॉट बटे ई होगा तो अगर यहाँ से मैं बात करूँ क्या, ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई नॉट की अगर वैल्यू की हम लोग बात करें तो ई नॉट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ई नॉट बराबर के इंटू ई, ये हो गया वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, उठा करके यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे, किस वाले में, डी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आगे देखिए क्या करता हूँ, अब मैं यही लिखूंगा कि आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नहीं ऐसे लिख देता हूँ मैं सीधे सीधे, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 and 2 we get क्या मिला बच्चों हमें, देख लीजिए 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, डी बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों, डी बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन 0, और क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा और ई मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के एप्सिलॉन 0 और ई। ये हमारा फाइनली क्या मिल गया बच्चों, डी की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, के और एप्सिलॉन के फॉर्म में ये भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देख लीजिए अब हमें क्या करना है, अगर वैल्यू निकालना है आगे देख लेते हैं, सिमिलरली हम लोग कर लेंगे क्या, अब पीक में निकालना चाहते हैं हम लोग, ये तो वैल्यू निकल गई। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए के बराबर फ्री स्पेस के निकालना, अगर हमें के बराबर इतना तो ई बराबर हमारे पास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब सिमिलरली हम लोग क्या कर लेते हैं, पी एंड ई में निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिमिलरली 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 वी नो डैट हम लोग लिख देते हैं, वी नो डैट, लेकिन एक काम कर लेते हैं हम लोग, जरा इसका भी रिलेशन के पॉइंट में यहाँ मेंशन कर दूं। चलिए सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। सिमिलरली वी कैन आल्सो
Similarly, we can also retain a relation between P and E। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं अब we know that हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, जो P की वैल्यू होती है बच्चों वो हमारे पास है क्या, सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। याद आ रहा है आपको? याद करिए, पढ़ लिया हम लोग। कहाँ से पढ़े हैं, मतलब ये चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं कहाँ से, जब डी बराबर वैल्यू हम लोग पढ़े हुए थे। डी बराबर, तो ये जो सिग्मा था मेरा क्या हुआ था, डी हुआ था, और ये जो हुआ था बच्चों एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी निकाले थे हम लोग, वहाँ से ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, और भी चीज़ें हमारे पास बताने के लिए, देखिए कैसे आया। हम लोग पढ़े हुए हैं क्या कि ई बराबर, मैं यहाँ से लिंक बना दूँ आपको, ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई नॉट माइनस ई डैश। इसकी वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, इसकी वैल्यू होती है माइनस सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन जीरो। तो ये देखिए एप्सिलॉन जीरो मेरा कहाँ पे आ जाता है बच्चों, ई के साथ आ जाता है। ठीक है, सिग्मा, और ये हो जाता है मेरे पास सिग्मा डैश। ये सिग्मा डैश होता है बच्चों, आपको पता है ना कहाँ का है, अंदर का है, इंड्यूस चार्ज है बच्चों। यह इंड्यूस चार्ज जब होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए पी को आप इधर लाइए, इस सिग्मा डैश को इधर लाइए, तो सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस इधर भेजिए एप्सिलॉन नॉट, और ई को इधर भेज दीजिए, ये मिल गया। और सिग्मा को क्या करेंगे आप लोग, पी से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पी बराबर सिग्मा माइनस एप्सिलॉन इंटू ए, सॉरी एप्सिलॉन ई। क्लियर हो गया, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से आ गई। ये मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ कंफर्म कर लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा। अब देखिए पी बराबर क्या हो गया बच्चों, सिग्मा माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े अभी, डी बराबर क्या पढ़े हैं बच्चों, डी बराबर देखिए अभी जस्ट यहाँ पे मैं लिखा था बच्चों, डी बराबर देखिए एप्सिलॉन। ठीक है, और ये वाली वैल्यू उठा के हमको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमें पता है क्या कि वी नो डैट, यहाँ पे फिर लिख दूँ मैं, चलो एक ही चीज लिखता हूँ, न्यू डैट इतना एंड डी बराबर सिग्मा। ये सिग्मा और डी याद रखिएगा, ये सिग्मा क्या है बच्चों, फ्री चार्ज डेंसिटी, और डी क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी मेरा फ्री चार्ज का ही होता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया के हिसाब से, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, दोनों एक ही तरह से इसमें लिंक है, दोनों एक ही चीज है। तो के हो गया हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट हो गया बच्चों, और ई हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए अब ये वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें पी वाले में, तो मैं यहाँ पर ऐसे दे सकता हूँ क्या, पी बराबर क्या हो गया बच्चों, के एप्सिलॉन नॉट ई माइनस एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, यहाँ से जब हम लोग पी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जब पी की वैल्यू निकालेंगे वो क्या हो गया, यहाँ से के माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट ई। आ गया बात समझ में, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ई की वैल्यू आ गई। अगर वही बच्चों के बराबर 1 पुट करना है, तो मान लीजिए अगर के बराबर 1 पुट कर देते हैं हम लोग, तो आगे देख लीजिए, इफ नहीं लिख देते हैं, फॉर वैक्यूम अगर हमको प्रूफ करना हो, थोड़ा जानना हो, तो हमें पता है वैक्यूम के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। ठीक है, तब के बराबर जब 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, वहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 0 इंटू ए। तो ये पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, तो क्या हो जाएगा 1, देन पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, पी ओ एल ए आर आई एस ए टी आई ओ एन, देन पोलराइजेशन पी वेक्टर इज 0। समझ में आ गया, तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ से 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, पी में एंड डी में एंड ई में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद, नमस्कार। और आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग करते नहीं हो, ठीक है, करिए। चलिए।